हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। मनुष्य अपनी परेशानियों से छूटने का उपाय निरंतर करता रहता है। वस्तुतः उसका सारा उपक्रम, उद्योग, परिश्रम और पुरुषार्थ है ही केवल परेशानियां कम करने और कष्टों से छूटने के लिए, किंतु उसके कष्टों में कमी के कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते। मनुष्य अंधकार में हाथ पांव मारता हुआ सुख की दिशा की बजाय भ्रम की विथियों में भटकता फिर रहा है। सुख के प्रयास में दुख ही पाता चला जा रहा है। निस्संदेह मनुष्य की यह दुर्दशा दया की ही पात्र है, और वह भी तब जब संसार में अशक्य अथवा असाध्य जैसा कुछ भी नहीं है। बस मनुष्य को इतना भर ध्यान में रखना है कि प्रबल पुरुषार्थ, दृढ़ निष्ठा, उपयुक्त दृष्टिकोण, मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास संजोए रखना है, ताकि वह अपने प्रयासों को सही दिशा दे सके। उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तृष्णा भयानक अजगर के समान है। जब यह किसी मनुष्य में अनियंत्रित हो जाती है तो संपूर्ण संसार को निगल जाने की इच्छा किया करती है। अपनी इस अनुचित इच्छा से प्रेरित होकर जब वह अग्रसर होता है, तब भयानक संघर्ष, विरोध एवं बैर में फंसकर चोट खाता है, तड़पता है। स्वार्थ से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि मानसिक विकृतियों का जन्म होता है, जो स्वयं ही किसी अन्य साधन के बिना मनुष्य को जलाकर भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त होती हैं। दृष्टिकोण की अव्यापकता भयानक बंदी गृह है, जिसमें बंदी बना मनुष्य एकाकीपन और सूनेपन से घिरकर तड़पता कलपता रहता है। संकीर्ण दृष्टिकोण वाला व्यक्ति अपनी मान्यताओं, विश्वासों अथवा भावनाओं से भिन्न किसी भावना, विश्वास अथवा मान्यता को सहन नहीं कर पाता। किसी दूसरी सभ्यता अथवा संस्कृति को फूटी आंख भी फलते फूलते नहीं देख सकता। जो उससे संबंधित है वही सत्य है, शिव है और सुंदर। अन्य सब कुछ अमंगल एवं अशुभ है। इस विविधताओं, विभिन्नताओं एवं मान्यताओं से भरे संसार में भला इस प्रकार के संकुचित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति किस प्रकार सुखी रह सकता है। उससे भिन्न मान्यताएं उठेंगी, विविधताएं व्यग्र करेंगी और भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य बड़ा दिल रखते हुए सर्वहित का हेतु बनने का दृष्टिकोण अपनाएं। ब्राह्मचेंज।
महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी है और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यह हिंसा औरंगजेब की कब्र हटाने की अफवाह के बाद दो गुटों में हुई झड़प और पत्थरबाजी के बाद भड़की। इस सांप्रदायिक उन्माद भड़कने का कारण एक फिल्म में संभाजी और औरंगजेब के बीच ऐतिहासिक युद्ध के फिल्मांकन को माना जा रहा है। उस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह कहना कि फिल्म में सच्चा इतिहास दिखाने के चलते दंगे भड़के निहायत गैर जिम्मेदाराना और समुदाय विशेष की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। इसे औरंगजेब के प्रति गुस्सा बताकर उन्होंने शांति बहाली की बजाय अपनी पक्षपाती सोच ही उजागर की है। पुलिस की तरफ से दर्ज मामले में सभी 51 संदिग्ध मुसलमान हैं।